नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बहल वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से। मैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हेड लीगल सेल हूँ। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ एज ए सार्जेंट। और आज का जो वीडियो रहेगा 11 जून 2023 का ये जो वीडियो रहेगा ये OROP 2 के एनोमलीज के ऊपर रहेगा। हालांकि मैंने इसको पहले भी कई बार वीडियोस बनाए हैं और ये आज फिर से बना रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरी काफी सारे लोगों से इंटरेक्शन हुई। पता लगा बेचारे उनको पता ही नहीं, राइट, और उनको लॉस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो कैसे उसका करना है, तो उसके ऊपर वीडियो रहेगी। ठीक है। सो इफ वी कम फॉरवर्ड, आज के एजेंडा पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो लॉस ग्रुप एक्स पर्सनल जो है उनको OROP 2 में कितना हो रहा है, मैं अमाउंट ऑफ लॉस बताऊंगा। अनोमली क्या है, अनोमली पैदा क्यों हुई, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करना क्या है। ठीक है। सो अगर अब बात करूं मैं लॉस की कि आपको कितना हो रहा है, तो लेट मी शो यू ए कैलकुलेशन। सो इफ यू सी दिस कैलकुलेशन, या सो अभी ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा एडिशनल एरियाज फ्रॉम जुलाई 19 टू मई 23। ये एडिशनल एरिया आपको मिलने चाहिए जो अभी आपको अभी बन रहे हैं, मिले या नहीं मिले दैट्स मटेरियल जो मिल जाएंगे। लेकिन उसके अलावा कितने होने चाहिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है नायक। नायक मतलब कॉर्पोरल हो गया या जो नेवी का इक्विवेलेंट रैंक है। सो 15 साल का जो नायक है या कॉपुल है, जो एयरफोर्स का या नेवी का जो है, सो उसकी अगर हम बात करें तो 81,000। ये कब से कब तक है? जुलाई 19 से मई 2023। आगे जो लॉस होगा वो अलग से है, 81,205 रुपया। अब अगर हवलदार या सार्जेंट या पेटी अफसर तो उसका 1 लाख रुपया करीब करीब। और जो जेडब्ल्यू है, नायब सूबेदार है या चीफ पेटी अफसर है या CRA है, चीफ ERA, राइट, उनका 1,68,000 का। 20 साल की अगर बात करूं तो कॉपुल की नायक की सेम है, बट हवलदार का 1,51,000। और जो नायब सूबेदार या जेडब्ल्यू या CPO है उनका 1,69,000। 21 ईयर्स में हवलदार का काम होकर 80,000 हो रहा है, बट नायब सूबेदार का अप्रोक्सीमेटली सेम है, जेडब्ल्यू का सेम है। और 28 साल का अगर कोई जेडब्ल्यू है तो उसका 1,92,000 है। सो दैट्स ए ह्यूज अमाउंट। अब अगर इसकी बात करेंगे तो पर मंथ लॉस कितना हो रहा है, ये जो एरियस थे दिस इज इंक्लूडिंग DA। अब अगर पर मंथ लॉस की बात करूं तो जो हवलदार है 15 साल का, उसको 1,760 रुपए बेसिक पे प्लस DA एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसी प्रकार नायब सूबेदार की 2,832 रुपए बेसिक प्लस DA। 20 साल में 2,550, 2,850, 2,850। सो 28 साल का अगर कोई नायब सूबेदार 3,250 रुपए बेसिक पर मंथ प्लस DA। सो इट्स ए ह्यूज अमाउंट। सो मैं आपसे कहूंगा कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है और आपको इसके लिए लड़ना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं कि अनोमली क्या है। व्हाट इज अनोमली? सो प्री 2016 जो रिटायरीज है, सो उनको ना ग्रुप 7 में, जो टेबल नंबर 7 है, ग्रुप एक्स के जो लोग हैं उनको टेबल नंबर 7 के हिसाब से पेंशन फिक्स कर रहे हैं OROP 2 के अंदर। और जो कि वो जो पेंशन है टेबल नंबर 7 में जो ग्रुप एक्स है वो नॉन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। और जबकि जो टेक्निकल ग्रुप है एयरफोर्स के अंदर सिर्फ एक ट्रेड छोड़ दे, जो कि IAF गरुड़ है, उनको छोड़ते बाकी जितने भी टेक्निकल ट्रेड है एक्स ग्रुप के सारे डिप्लोमा होल्डर है। नेवी की बेस्ट बात है, जितने भी एक्स ग्रुप के लोग हैं सारे के सारे वो है। आर्मी के अंदर कुछ ट्रेड है जो कि डिप्लोमा होल्डर नहीं है एज पर एग्जिस्टिंग रूल। उसको भी कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन आज की डेट में जो रूल है उसके हिसाब से चले तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो केस अननेसेसरी उलझ जाएगा। सो वो लोग जो है उनके लिए ऑथराइज नहीं है। अब सरकार ने क्या किया कि जो डिप्लोमा होल्डर है 2015 तक रिटायर्ड, उन सबको भी नॉन डिप्लोमा होल्डर के साथ मिला दिया। ये एनोमली भाई, एक आप डिप्लोमा होल्डर बंदा जो 1 जनवरी 2016 को रिटायर हुआ, सेम ट्रेड का बंदा जो उससे एक दिन पहले रिटायर हुआ, आप उसको नॉन डिप्लोमा होल्डर के साथ कैसे मिक्स कर सकते हो? ये अनोमली है। दिस इज एन अनोमली बेस्ड ऑन द कट ऑफ डेट विच इज इलीगल। होमोजेनियस ग्रुप को आप जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते बेस्ड ऑन द कट ऑफ डेट। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स है, उसके तहत ही हम इसको चैलेंज करेंगे।
अब बात आती है कि भी ये अराइज क्यों हुआ, वो मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली एमओडी का एक लेटर था 8 अप्रैल 2022 का, उसके अंदर सीजीडीए ने पीसीडीए ने क्वेरी पूछी कि भैया ये बताओ ओआरओपी में जो 7th पे कमीशन में दो एक्स ग्रुप के अंदर दो बाइफर्केशन हो गए, एक हो गया 3600 वाला और एक हो गया सुपर एक्स ग्रुप जो कि 6200 का। तो हम कैसे करें, वो कहते हैं आप ऐसा करो दोनों के दोनों टेबल बनाओ, जो पुराने वाले बंदे हैं उनको 3600 के हिसाब से दे दो, नए वालों को 6200 दे दो। ये कौन सी बात है। सो जो डिप्लोमा होल्डर है वो उसके हिसाब से देना पड़ेगा। 7th पे कमीशन में डिप्लोमा होल्डर को 6200 रुपीज ग्रुप एक्स पे ऑथराइज हुई है, उसके हिसाब से उनको मिलना चाहिए। ये जो 3600 वाला टेबल है किन पे लागू हो सकता है, एयरफोर्स के अंदर आईएएफ गरुड़ के ऊपर, और जो बाकी आर्मी के अंदर जो कुछ ट्रेड्स है जो कि जिनको आज की डेट में 3600 रुपया ग्रुप एक्स पे मिल रही, उनके ऊपर वो लागू हो सकता है टेबल नंबर 7। जो ट्रेड आज की डेट में आज जो बंदा सर्विस में या एयरफोर्स आर्मी नेवी, अगर उसका ट्रेड का बंदा आज 6200 ले रहा है तो उसके ऊपर पुराने वाला जो 6200 वाला टेबल है वही लागू होगा, जो कि टेबल नंबर 8 है। अब क्या हुआ कि एमओडी ने गलतियां कर ली, उसके बाद फिर एमओडी ने भी 18 मई 2023 को एक क्लैरिफिकेशन दे दी। एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने, बहुत सारे लोगों ने क्वेरीज भेजी, हमने भेजी, हमारे को भी जवाब आया, इंडिविजुअल भी जवाब आया, और साथ में सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन इशू करी। अब वो क्लैरिफिकेशन क्या है, 18 मई 2023 का। कल मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, वो कहता कि जी एयरफोर्स वालों ने चिट्ठी लिखी है एमओडी को, तो ये तो अपनी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। मैंने कहा भैया एमओडी का जवाब भी पढ़ लो। अब एमओडी का जवाब क्या है उसको अगर आप देखोगे, ये रहा। एमओडी कहती है कि भी इट मे बी पॉइंटेड आउट, ये देखिए ये 18 मई का ये एमओडी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स वेलफेयर पेंशन का लेटर है, और अगर आप देखेंगे ये लेटर है अपना 18 मई का, राइट। इसके पैरा नंबर 7 में आएंगे, यहाँ पर ये हवाला दे रहे हैं, कहते हैं कि भी it may be pointed out that the Honorable Supreme Court in its order dated 16th March 22 in Writ Petition 419 of 2016, ये वो जो जनरल सतवीर ने फाइल करी थी ओआरओपी के ऊपर, उस रिट का हवाला दे रहे हैं कि it is not a legal mandate that the pensioner who held the same rank must be given the same amount of pension. The varying benefits that may be applicable to certain personnel which would also impact the pension payable need not be equalized with the rest of the personnel. Honorable Supreme Court has also observed that the benefit of the new element in a pension scheme can be prospectively applied. भाई ठीक है, लेकिन इसको आधा पढ़ा, इसके ऊपर हमने एक लेटर का इस लेटर का हमने एमओडी को जवाब भी लिखा है। सो अगर आप उसके ऊपर आएंगे तो वो देखिए, वहां से आपको क्लैरिफाई होगा। हाँ, ये देखिए हमने ये 23 मई को वॉइस ऑफ एक्सर्शन सोसाइटी ने हमने डिफेंस मिनिस्टर को और सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू को ये लेटर लिख दिया कि भैया आपने जो कहा है वो गलत है। यहाँ पर हमने उनसे कहा कि भैया आपने 48 का पैरा जो है वो पूरे का पूरा नहीं पढ़ा, आप 48 का पैरा 4 तो पढ़ रहे हो, ठीक है ना, लेकिन उसका 2 नहीं पढ़ रहे। 2 में क्या लिखा है, the benefit of a new element in a pension scheme can be prospectively applied, however, यहाँ however लग जाता है ना, वहां सब कुछ चेंज हो जाता है। however, the scheme cannot bifurcate a homogeneous group based on a cut off date. अब कट ऑफ डेट क्या है, आपने कह दिया कि जो 6200 वाले लोग हैं जो ग्रुप एक्स पे जो डिप्लोमा होल्डर है 6200 ग्रुप एक्स पे ले रहे हैं, जो 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर होंगे उनको तो हम टेबल नंबर 8 से देंगे, बाकियों को टेबल नंबर 7 से देंगे। दिस इज होमोजेनियस ग्रुप डिवाइडिंग इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन कट ऑफ डेट। ये इस पैरा के अगेंस्ट है, ये हमने जो है सरकार को बता दिया है। इसी चीज को हम अपने रिट में जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेंगे उसमें भी बताएंगे। उसके बाद एक और बहुत पुरानी जजमेंट है, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, कर्नल बीजे अकाड़ा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 की जजमेंट है। इसके अंदर क्या कहता है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेटरी इज इंट्रोडक्शन ऑफ ए बेनिफिट रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली, फिक्सिंग ए कट ऑफ डेट, आर्बिट्ररीली डिवाइडिंग a single homogeneous class of pension into 2 groups
एंड सब्जेक्टिंग देम टू डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट, दिस इज इलीगल। तो हमने ये सारी चीजें जो है सरकार को लिख करके भेज दी है, सरकार सुन नहीं रही, इसके कारण हमें अभी कोई चारा नहीं है, कोर्ट केस करना पड़ेगा। तो बात आती है कि कैन दिस बी चैलेंज? यस, ऐसा है कि करीब करीब 90 लोग, 90 से ज्यादा लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि जिन्होंने हमें अपना डाटा दे दिया है, कंट्रीब्यूशन भी दिया है कि हम इस केस को फाइल करें। ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर हम इसे चैलेंज करेंगे, क्योंकि पुरानी जो ओआरओपी का केस था वहीं पर हुआ था, और हमने कंट्रीब्यूशन रखी है बड़ी मिनिमम सी 5000 रुपीज पर हेड, राइट। और इसमें हम जो प्लान कर रहे हैं, काफी अच्छे सीनियर एडवोकेट हैं हमारे, उनसे करवाएंगे, जो एमएसपी का भी केस लड़ रहे हैं उन्हीं से करवाएंगे। अब बात आती है कि आप लोग इसमें कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। इनकेस यू वांट टू ज्वाइन, तो ये मैंने अपना एक गूगल फॉर्म निकाला है। गूगल फॉर्म बहुत सारे ग्रुप्स में घूम रहा है, मैं फिर से उसे सर्कुलेट कर दूंगा। तो वैसे उस गूगल फॉर्म का जो लिंक है यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके देख करके टाइप करके भी इस पे जा सकते हैं और अपना डाटा सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप कहें तो मैं इसको कैसे फिल करना है उसकी आपको डेमो दे देता हूँ। इफ यू सी दिस, ये मैं आ गया फॉर्म के ऊपर, ओके। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ग्रुप एक्स कोर्ट केस डाटा कलेक्शन शीट जून 23, राइट। यहाँ पर मैंने दिया इन केस यू आर फ्रॉम ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स विद ग्रुप एक्स पे ऑफ 3600, देन यू शुड नॉट फिल दिस फॉर्म। ये फॉर्म केवल वही लोग भरेंगे जिनके 6200 वाले उसमें आते हैं। अब 6200 वाले में कौन से आते हैं सुन लीजिए। एयरफोर्स के सारे टेक्निकल ट्रेड एक्सेप्ट आईएएफ गरुड़, नेवी के जितने भी ईआरए हैं जो कि एक्स ग्रुप में सारे के सारे, और आर्मी की जो लिस्ट है कौन सा बंदा 6200 से आता है, कौन सा 3600 में आता है, वो मैंने आरटीआई से निकलवा ली है और उसको मैंने सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट भी किया है। मैं फिर से एक बार सर्कुलेट कर दूंगा, आप उसे पढ़ ले। अगर आपका नाम, आपका ट्रेड उस लिस्ट में 6200 में आता है तभी इस फॉर्म को फिल करें, वरना ना करें। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप किससे, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, वो फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपना सर्विस नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना रैंक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना पीपीओ नंबर लिखेंगे, फिर ट्रेड लिखेंगे। ट्रेड लिखने के बाद आप जो है यहाँ पर डेट ऑफ एनरोलमेंट डालेंगे, ठीक है। डेट ऑफ एनरोलमेंट के बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज डालेंगे। यहाँ पर ग्रुप एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रुप एक्स या 1 या ए, जो भी आपका ग्रुप था उस समय वो लिखेंगे। करंट ग्रुप, इस बात को ध्यान से सुनिए, करंट ग्रुप आप 6200 लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 दिए, क्यों दिए? क्योंकि ग्रुप्स में बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्स ग्रुप विद 3600 वाले, वो भी फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना। वो मेरे पास डाटा गलत हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उन लोगों को फिल्टर करने के लिए किया। और कुछ लोग हैं जो वाई ग्रुप के डाटा भर रहे हैं, भी आप ये वाई ग्रुप वालों पे एप्लीकेबल नहीं है कोर्ट केस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये ग्रुप एक्स आप लिस्ट में फिर से सर्कुलेट कर दूंगा, आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए। एयरफोर्स के जितने भी टेक्निकल ट्रेड हैं जो कि ग्रुप एक्स में थे या पहले ग्रुप 1 में थे, वो सारे के सारे जो है 6200 में आते हैं। नेवी के सारे ग्रुप एक्स वाले जितने भी ट्रेड हैं जो कि ईआरए हैं, वो सारे के सारे 6200 में आते हैं। आर्मी के कुछ ट्रेड है उसके लिए लिस्ट जारी कर दी हुई है, उसको देख करके आप कर लें। फिर आ गया डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, लेंथ ऑफ सर्विस एज पर पीपीओ, ओरिजिनल पीपीओ नंबर, आपने 7CPC का पीपीओ डाउनलोड किया या नहीं किया वो लिखना है। आपके पास अपने ट्रेड का प्रूफ है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है, ट्रेड का प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि मैं कैसे सर्टिफाई करूंगा वहां पर जाकर के, आपको इसकी जरूरत है। सो ये सारी चीजें। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर ना पैसे भरने हैं, 5000 रुपीज यू नीड टू फिल इट अप, यू नीड टू डिपॉजिट विद वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेंट सोसाइटी। वो फिल करके आप इसको सबमिट करेंगे। यूटीआर नंबर यहाँ पर जरूर लिख देना, यूटीआर नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना, वो हमसे शेयर कर लेना। तो अगर आप ये कर लेंगे तो you can come to us and we can file a case for you. So thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai.